नबी 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 मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से देखिए, ये पूछने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपने तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ कि सरकार से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? जरा अपना दोनों हाथ बुलंद कर दें। हजरत मतलब खास तब चाहता हूँ, बहुत बहुत प्यारी नात पढ़ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस ज़बान से जब भी मैंने कोई नात पढ़ी है तो सरकार की बारगाह में वो नात कबूल हो गई। मैंने पढ़ा वल्लाह क्या हंसी है जलवा मेरे नबी का, कब पढ़ा और अभी तक लोग उसको सुन रहे हैं। एक बहुत प्यारी नात देकर जा रहा हूँ अहले महफिल से, जो आशिक़े रसूल हैं उनसे खास तवज्जो चाहता हूँ हुज़ूर। जबरदस्ती का सौदा नहीं, मिसरे अगर पसंद आए तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह देना। मिसरे पहले सुने। दर्द दिल के लिए, दर्द दिल के लिए सरकार कहाँ कहाँ जरूरी है, कहाँ कहाँ जरूरी है।
दर्द दिल के लिए, दर्द दिल के लिए, जख्म जान के लिए। दर्द दिल के लिए, जख्म जान के लिए, इस ज़मीं के लिए, आसमां के लिए। नबी पाक के सदक़े में हवा, चरिंद, परिंद, इंसान, आग, दरख्त, सब सरकार की मोहब्बत में। सरकार ना होते हम और आप भी ना होते। दर्द दिल के लिए, जख्म जान के लिए, इस ज़मीं के लिए, आसमां के मेरी नज़र देख रही है कि मिंबर पर हमारे दो गद्दे नशीन बैठे हुए हैं हजरत, और बगल में अभी मेरी नज़र पड़ी है। मतलब खास तो बजाता हूँ। दर्द दिल के लिए, जख्म जान के लिए, इस ज़मीं के लिए, आसमां के लिए। कुछ मत देना, कोई इनाम मत देना, सिर्फ सुभान अल्लाह कह देना, बुलंद आवाज में कह देना, हाथ उठाकर दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर बोल देना। दर्द दिल के लिए, जख्म जान के लिए, इस ज़मीं के लिए, उस आसमां के लिए, मुस्तफा के सिवा और कोई नहीं। मुस्तफा के सिवा और कोई नहीं, काम आए जो दोनों जहां के।
अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। तवज्जो, अल्लाह उसके रसूल के बाद मोहब्बत अहले बैत से करो। अहले बैत का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। आज जो ये मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, ये नवासे रसूल ने अपना सर देकर हमारे सर को फख्र से ऊंचा किया। भाईजान शेर पे खासा तवज्जो चाहता हूँ तमाम बुजुर्गों से, हमारे सामने गद्दी नशीन साहब से मैं ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। भाईजान माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बड़े भाई बैठे हुए हैं, माशाल्लाह सब नूर रख कर बैठे हुए हैं, कव्वाली सुनने का जज्बा लेके बैठे हुए हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छा सुना कर जाऊँ। शेर सुनिएगा, मेरे शेर बड़े गहरे होते हैं, यानी बहुत गहरी बात होती है। अब देखना है कि आप इसको समझते कैसे हैं और सुनते कैसे हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं हुज़ूर। जिसने तेग यानी तलवार, जिसने तेगों के साए में सजदे किए, जिसने कुरान नेज़े पे चढ़ी के पढ़ा, जिसने कुरान नेज़े पे चढ़ी के पढ़ा, उसका एहसान है, मानिए इस बात को, उसका एहसान है, वरना मुमकिन था ये। उसका एहसान है, वरना मुमकिन था ये सारी दुनिया तरसती अज़ा के लिए। भाईजान जवाब आना चाहिए, आ रही है क्या बात है? जिसने तेगों के साए में सजदे किए, जिसने कुरान नेज़े पे चढ़ी के
पढ़ा, उसका एहसान है वरना मुमकिन था ये, उसका एहसान है वरना मुमकिन था ये, उसका एहसान है, उसका एहसान है वरना मुमकिन था ये। सारी दुनिया तरसती अज़ां के, हम इस दुनिया फानी के लिए हमारी हजरत हमारी जिंदगी कितनी होगी, पल का भरोसा नहीं, सेकंड का भरोसा नहीं। हो सकता है कव्वाली पढ़ते पढ़ते दम निकल जाए, हो सकता है। मुझे एक वाकया अभी भी याद है, मैं अपने गोंडा बहराइच के बीच में था। एक बुजुर्ग बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से उन्होंने कव्वाली सुनी, मुझसे बातें भी की और फजर के वक्त उनका इंतकाल हो गया। वो कमेटी के मेंबर भी थे। तो क्या भरोसा है, हंस रहे थे, खेल रहे थे, नमाज रहे थे, कलाम को सुन रहे थे और उनका इंतकाल हो गया। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। शेर सुनिएगा, हम अपने, ये अलग बात है कि सरकार ने फरमाया है कि जब अल्लाह आपको तरक्की दे, आपको उरूज दे, तो आप अपने लिबास अच्छे रखें, अपनी बातों को अच्छी रखें, अपनी सवारी को अच्छी रखें, अपनी खुराक को अच्छी रखें। ये लगे कि अल्लाह ने आपको नेमत बख्शी है। दुनिया अगर देखे तो लगे कि अल्लाह ने आपको नेमत बख्शी है, लेकिन जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। हम अपने ऐशो आराम के लिए बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, एसी में चल रहे हैं। फिक्र है कि बेटी की शादी करनी है, बहनों की शादी करनी है, फला जमीन मेरे नाम हो जाए, फला मकान मेरे नाम हो जाए, ये मेरे नाम हो जाए, वो मेरे नाम हो जाए। अगर सारी दुनिया की दौलत भी अपने नाम हो जाए तो भी दिल में जो शक है हसद की, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। अब जरा शेर सुनिएगा, हजरत खास तौर उलझ के आदमी इबादत की तरफ कम तवज्जो देता है। शेर सुनिएगा, इज्जत, बबलू भाई हल्का सा मॉनिटर और उठाइए, थोड़ा सा मेरा वाला सा। हेलो, इज्जत, शोहरत, मालो दौलत भी है, शीश महलों में रहने की आदत भी है। इस जहां के लिए, इस जहां के लिए तो बहुत कर लिया। हजरत लोग कहते हैं कि मैं तो इतना छोड़ के जा रहा हूं कि मेरी पीढ़ी की पीढ़ी खाएगी। इस जहां के लिए तो बहुत कर लिया, क्या बनाया है तुमने वहां के लिए।
जरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, क्या कह रहा है? इस मकान तक तो है, इस मकान तक है बस हर पैगंबर की हद। इस मकान तक है बस हर पैगंबर की हद। मेरे महबूब हैं लामकान के। नहीं जा सकता हुजूर, मुझे माफ करें, मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता। मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। क्या रुतबा है मेरे सरकार का? रब ने मेराज में जिब्राइल से कहा, देख सिदरा के आगे न बढ़ना जरा। इस मकान तक है, इस मकान तक है बस हर पैगंबर की हद। इस मकान इस मकान तक है बस हर पैगंबर की हद। मेरे महबूब हैं लामकान के। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस वक्त शायरी दुनिया में धूम मचाने वाले बहुत आला शायर, उस्ताद शायर, जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कोने कोने हर मुल्क में उन्होंने अपने कलाम को पढ़ा है। उन्हीं का लिखा हुआ ये कलाम है। आली जनाब उस्ताद मोहतरम शकील आरफी साहब मख्ते में क्या फरमाते हैं? बबलू भाई मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा। शकील आरफी साहब मख्ते में क्या फरमाते हैं? मुलाहिजा फरमाए हुजूर। तशरीह मुमकिन नहीं। हम बता नहीं सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं कि सरकार के आने से पहले क्या क्या होता था, क्या क्या होता था। बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बुतों की पूजा होती थी। ये जमीन किस कदर जुल्म आलूद थी, शकील इसकी तशरीह मुमकिन नहीं। रब की रहमत से खैरुल बशर आ गए।
रब की रहमत से खैरुल बशर आ गए, सारे कमजोर और बेनिशान के लिए। मुस्तफा के सिवा और कोई नहीं, मुस्तफा के सिवा और कोई नहीं, काम आए जो दोनों जहां के लिए। मुस्तफा के सिवा उसका एहसान है, वरना मुमकिन था ये सारी दुनिया